जय श्री राम। आइए आइए कुछ विचार विमर्श करते हैं। तो आज प्रतिलिपि ऐप पर टॉपिक आया था भारत भूमि। भारत भूमि तो उसी टॉपिक पर एक रचना तैयार हुई है। प्रतिलिपि ऐप में भी ये रचना प्रकाशित है और इसका वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए, समझिए और रचना क्या क्या कुछ कहना है समझिए और चिंतन मनन कीजिए। तो टॉपिक का नाम है भारत भूमि। भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाते। भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाते। जिनके निर्मल दिव्य आचरण, पावनता दिखलाते। उनके नहीं जो गिरे गगन से, अधर सातल जाते। उनके नहीं जो गिरे गगन से, अधर सातल जाते। लूट देश की सारी दौलत, भी भूखे रह जाते। भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाते। जिनके निर्मल दिव्य आचरण, पावनता दिखलाते। पावनता दिखलाते। जिनके मन मति सेवकपन, जो योग सदा अपनाते। जिनके मन मति सेवकपन, जो योग सदा अपनाते। भोग भाव को त्याग सदा, जो प्रभु पद रति सुख पाते। जिनके मन मति सेवकपन, जो योग सदा अपनाते। भोग भाव को त्याग सदा, जो प्रभु पद रति सुख पाते। धवल कीर्ति संवाहक, जो धवल कीर्ति के संवाहक, जो राजपाठ ठुकराते। भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाते। जिनके निर्मल दिव्य आचरण, पावनता दिखलाते। पावनता दिखलाते। जो जग की नश्वरता जाने, ज्ञान हृदय गह जीते। जो जग की नश्वरता जाने, ज्ञान हृदय गह जीते। लोभ कपट छल बैरी समझे, प्रेम सुधा रस पीते। जगदीश्वर के सेवक बन, जो सुख शरणागति पाते। जो सुख शरणागति पाते। भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाते। जिनके निर्मल दिव्य आचरण, पावनता दिखलाते। पावनता दिखलाते।
नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की परिभाषा जो जाने, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की परिभाषा जो जाने, मानवता मानव की थाती मर्यादा पहचाने, कृपिन सरोवर युन बने जो सरिता तृप्ति लुटाते, भारत भूमि भरत जैसों की जो पाभी तज जाते, जिनके निर्मल दिव्य आचरण पावनता दिखलाते, पावनता दिखलाते। समझदार बिन यह जग जीवन पावन परम खजाना, समझदार बिन यह जग जीवन पावन परम खजाना, शाश्वतपन का ध्यान रखें दिल जीवन जिए सुहाना, धर्म हेतु सर्वस्व लुटा जो, धर्म हेतु सर्वस्व लुटा जो, भीख मांग खुद खाते, भारत भूमि भरत जैसों की जो पाभी तज जाते, जो पाभी तज जाते, जिनके निर्मल दिव्य आचरण पावनता दिखलाते, उनके नहीं जो गिरे गगन से अधर सा तल जाते, लूट देश की सारी दौलत भी भूखे रह जाते, भी भूखे रह जाते। लोभ कपट छल अहम फंसे जो ओजन नादा होते, लोभ कपट छल अहम फंसे जो ओजन नादा होते, शाश्वत खोते नश्वर चाहत बन जग नर पशु रोते, नर तन शंभु समझते बिरला, नर तन शंभु समझते बिरला, तपः शिवपन पाते, भारत भूमि भरत जैसों की जो पाभी तज जाते, जिनके निर्मल दिव्य आचरण पावनता दिखलाते, उनके नहीं जो गिरे गगन से अधर सा तल जाते, लूट देश की सारी दौलत भी भूखे रह जाते, भी भूखे रह जाते। तो ये रचना क्या कुछ बयां कर रही है हमसे आपसे। ये भारत भूमि के कैसे व्यक्ति शोभायमान होते हैं, भारत की भूमि के लिए कैसे व्यक्ति की गरिमा महिमा होनी चाहिए, यहाँ के निवासी कैसे दिव्य निर्मल पावन होने चाहिए। तो भरत, भाई भरत, प्रभु राम के भाई भरत निसंदेह उनके जैसी जीवनी
दुर्लभ है। भारतवर्ष में भरत जी की जीवनी की तरह जीवनी दुर्लभ है और भरत अपने आप में एक अद्वितीय अद्वितीय मिसाल के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके धर्म का स्तंभ स्थापित कर दिए। कहा गया है कि जब न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। यदि भरत का जन्म नहीं हुआ होता, संपूर्ण धर्मों की धुरी के स्वरूप भरत कौन बन पाता? धर्म की धुरी के रूप में कौन धर्म का नियामक कौन बनता? निसंदेह भाई भरत के जैसा उज्जवल चरित्र अपने आप में अद्वितीय है। तो इस भारत भूमि पर भरत के जैसे व्यक्ति शोभायमान होते हैं। भारत की महिमा गरिमा को बढ़ाने का जो कर्तव्य परायणता निभाई जाती है, वो ऐसे लोगों के द्वारा अद्वितीय मिसाल पेश करके ये साबित किया जाता है कि हम सच्चे मानव हैं, न्यायप्रिय मानव हैं, धर्म प्रिय मानव हैं, संस्कृति सभ्यता प्रिय मानव हैं, अपने आर्य संस्कृति के रक्षक स्वरूप मानव हैं। ये सब उदाहरण भरत के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है। भरत का जीवन चरित्र निसंदेह अपने आप में अद्वितीय है। विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी भी जिन्हें समझाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उस शख्सियत का नाम है भरत। वशिष्ठ जी भरत को समझाने के समय अपनी असमर्थता किस तरह व्यक्त कर रहे हैं? भरत चरित्र महिमा गुण राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। भरत का चरित्र एक अगाध सागर के समान है और वशिष्ठ जी की मति उस सागर के किनारे खड़ी हुई एक अबला के समान है, जो उस सागर को तैरकर पार पाने की इच्छा कर रही है। इतने बड़े महाज्ञानी वशिष्ठ अपने आप को इस तरह से असमर्थ महसूस कर रहे हैं भरत को समझाने के लिए। ऐसे महान, ऐसे दिव्य भरत, जिनकी याद स्वयं प्रभु हर समय करते थे, जबकि लक्ष्मण उनके साथ में थे, हनुमान जैसे परोपकारी महाभक्त उनके साथ में थे, लेकिन प्रभु राम को जब कभी समस्याएं घेर लेती थी तो वो भरत की याद करते थे। तो सोचिए कि वो भरत कितने दिव्य, कितने महान, कितने श्रेष्ठ हैं। तो इस भारत की भूमि पर भरत जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए और इस धरती का नेतृत्व भरत जैसे विवेकवान पुरुषों के हाथ में अगर होगा तो ही भारत भूमि
सुरक्षित रहेगी, मर्यादित रहेगी और उपयुक्त राजा के अधीन होकर के स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर सकेगी। तो इस कविता का यही कहना है, भारत भूमि भरत जैसों की पाभी जो पाभी तज जाते। भरत ऐसे थे जिन्हें राज्य, अयोध्या का राज्य जो छोटा मोटा राज्य नहीं था, सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूख रघुपति कौशला, सातों द्वीपों पर जिसकी हुकूमत चलती थी, ऐसे अयोध्या के राजा का राज्य सिंहासन भरत जी को अपने वादे के मुताबिक राजा दशरथ जी हार चुके थे, प्रदान कर चुके थे और कैकेयी के वचन की बद्धता में वो राज्य सिंहासन उन्हें प्राप्त हो चुका था। फिर भी उस राज्य सिंहासन को ठुकरा करके उस राज्य सिंहासन पर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊ रख करके और स्वयं एक तपस्वी के वेश में नंदी गांव में निवास करते हुए इतने बड़े साम्राज्य का कार्यभार वो संभाल रहे थे। एक तपस्वी रूप में वो इतने बड़े साम्राज्य का कार्यभार देख रहे थे और 14 वर्षों तक, जब तक प्रभु नहीं आ गए, तब तक वो इतने सुचारू रूप से उस साम्राज्य को चलाए कि कहीं से कोई एक छोटी सी भी शिकायत नहीं आई। इतने कुशल शासक थे, फिर भी उन्होंने उस राज सिंहासन को ठुकरा दिया और उस राज्य सिंहासन पर अपने प्रभु राम के खड़ाऊ को रख करके स्वयं एक तपस्वी जीवन जीते हुए नंदी ग्राम में निवास करते हुए इतने बड़े साम्राज्य को चलाए। तो निसंदेह भरत के जैसा चरित्र निसंदेह अपने आप में अद्वितीय है। तो यदि इस भारतवर्ष को किसी का कहा जाए तो ऐसे उदार, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का ही यह भारत भूमि हो सकती है। जिनके मनमत सेवकपन जो योग सदा अपनाते, उनके नहीं जो गिरे गगन से अधर रसातल जाते, लूट देश की सारी दौलत भी भूखे रह जाते। कहा राजा दशरथ के सतपुत्र भरत का चरित्र और कहां आज के मनुष्यों का चरित्र जो देश की संपदा को लूट करके भी भूखे ही रह जाते, उनकी तृप्ति होते ही नहीं। कहां आकाश जैसी ऊंचाई और कहां रसातल जैसी नीचाई। आज की मानवता कितना अधः गर्त में समा चुकी है, इससे आप आकलन कर सकते हो, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि मानवता की ऊंचाई नीचाई क्या कुछ हो सकती है। मानवता की ऊंचाई के प्रतीक भरत जी हैं और मानवता की नीचाई के प्रतीक आज बहुत सारे शासक हैं जो स्वयं करने तो राष्ट्र सेवा गए हैं, लेकिन राष्ट्र सेवा की जगह मेवा खा रहे हैं और मेवा खा करके
अपने 7 पुस्तों के लिए भी मेवा सजो करके रख लेना चाह रहे हैं। ये मानवता का अधः रसातल है, जिसे जाना समझा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। जिनके मनमत सेवकपन जो योग सदा अपनाते, भोग भाव को त्याग सदा जो प्रभुपद रति सुख पाते। जिनके मनमति में मैं इस सृष्टि में एक सेवक हूं, यही वास्तविकता है। इस संसार के जितने भी मानव रूप में लोग इस धराधाम पे पदार्पण किए हैं, सबका अपना धर्म एक सेवकपन का होना चाहिए। स्वामीपन नहीं आना चाहिए, सेवकपन ही रहना चाहिए। यहां तक कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो राजा है भारत का, वो स्वयं को भारत का सेवक कहता है, भारत का सेवक कहता है, भारत का चौकीदार कहता है, भारत का अपने आप को रखवाला कहता है, जो कि अपने आप में 100% सत्य है। जो कहता है वो करके दिखाता है, उसकी कथनी करनी में समानता है, जिसे अक्षरशः माना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ऐसा 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 राजा होना चाहिए, जिसके मनमत सेवकपन जो योग सदा अपनाते। 2 मार्ग है, योग का मार्ग है और भोग का मार्ग है। जो योग का मार्ग अपना करके जीविकोपार्जन करते हैं, वो स्वयं को सेवक समझते हैं और संसार के लोगों को ईश्वर रूप समझते हुए सबकी सेवा करते हैं और अपने आप में योग तप व्रत कर करके प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोग वृत्ति को धारण करते हैं, वो लोगों का भला करने के बजाय स्वयं का भला करते हैं और स्वयं एक आतताई अत्याचारी का कृत्य करते हुए प्रजा को सशंकित करके, प्रजा को डरा करके उन पर हुकूमत करते हैं। ये मानवता का अधः रसातल है, ये उचित नहीं है। शासक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नागरिक उसके पास जाकर के अपने दुख दर्द को बयां करे, वही सच्चा शासक हो सकता है। तो भोग भाव को त्याग सदा जो प्रभुपद रति सुख पाते। अपने आप को सेवक समझते हुए अपने आराध्य, अपने सेव्य के चरणों में रह करके ही जो सुख को प्राप्त करते हैं, जो सुख को महसूस करते हैं, वही लोग जो है धन्य हैं। उन्हीं लोगों का जीवन धन्य है और वही मानवता के पथ पर जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। धवल कीर्ति के संवाहक जो राजपाट ठुकराते, जो अपने भविष्य को, अपने इतिहास को जो संवारते हैं, जो अपने इतिहास को दिव्य बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं, कि हमारा अगर कल शासन न भी रहे तो लोग हमारी याद करें। ऐसी मनोकामना लेकर के जो लोग राज्य करते हैं, जो लोग शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाते हैं, निसंदेह है ऐसे लोग जो है धन्य है, सराहनीय है, महान है। जो जग की नश्वरता जाने, ज्ञान हृदय कह जीते, लोभ कपट छल बहरी समझे, प्रेम सुधारस पीते, जगदीश्वर के सेवक बन जो सुख शरणागति पाते।
भारत भूमि भरत जैसों की, जो पाभी तज जाती। तो ये वास्तविकता है। जो इस संसार की नश्वरता को समझते हैं, जो इस संसार के क्षणिक सुख भोगों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, अनासक्ति को रखते हुए इस संसार में आते हैं और अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं और संपन्न कर करके अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखते हैं, स्वयं को संसार का सेवक समझते हैं, स्वयं को ईश्वर की बाग का माली समझते हैं। जैसे एक माली किसी बाग की सेवा करता है, एक एक पौधों को सींचता है, एक एक पौधों की देख रेख करता है, ठीक उसी तरह जो सेवक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो ईश्वर प्रेमी होते हैं, उस सब में ईश्वर को देखते हुए एक एक व्यक्ति का दुख दर्द दूर करते हुए शासन सत्ता को संभालते हैं। यह अंतर होता है एक सच्चे राजनेता में और एक भ्रष्ट राजनेता में, यह अंतर होता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की परिभाषा जो जाने, मानवता मानव की थाती मर्यादा पहचाने, कृपिन सरोवर यून बने जो सरिता तृप्ति लुटाते, भारत भूमि भरत जैसों की, पाजो भी तज जाते। जो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को अच्छी तरह समझते हैं, नीति क्या होती है, प्रीति क्या होती है, परमार्थ क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है। नीति क्या है? नीति नीति उसे कहते हैं जिन नियमों के तहत सारी प्रजा सुख शांति आनंद महसूस करे, उसे ही नीति कहते हैं। और प्रीति किसे कहते हैं? प्रीति उसे कहते हैं जहां अपनापन महसूस हो, जहां जाने से मन में किसी तरह का कोई भय ना हो, कोई संकोच ना हो, अपनापन हो, अपनापन समझ करके जहां कभी भी जाया जाए, ऐसा स्थान, ऐसा व्यक्ति निसंदेह निर्मल प्रीति वाला होता है। जैसे एक पिता के पास जाने में पुत्र निसंदेह किसी तरह हिचकता नहीं है। एक पिता के पास जाने के लिए उसकी पुत्री किसी तरह कोई संकोच नहीं रखती, वो प्रसन्न चित्त से प्रीति पूर्वक उसके पास जाती है और अपनी समस्या को बताती है और पिता द्वारा वहां समाधान प्राप्त करके हर्षित मन से पुनः वापस आती है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रिश्ते को, ऐसे अधिकारी को प्रीति युक्त अधिकारी कहा जा सकता है। बाकी जहां जाने से भय उत्पन्न हो, जहां जाने से संकोच उत्पन्न हो, जहां जाने से अवमानना की आशंका हो, वो निसंदेह प्रीति नहीं हो सकती। तो प्रीति इसे कहते हैं। और परमार्थ किसे कहते हैं? परमार्थ वो चीज है जो अद्वैत भाव को धारण करके सब में ईश्वर को देखते हुए बर्ताव किया जाए, सबकी भलाई के लिए कार्य किया जाए, सबके सुख के लिए कार्य किया जाए, सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, जिसमें सबका हित हो, उसे परमार्थ कहते हैं। और स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वार्थ उसे कहते हैं कि जिसे करने से
जिस परमार्थ के करने से हमारा स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होता हो, भलाई के कार्यों को करके जो हमें लोगों द्वारा प्रेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त हो, जिससे हमारा उज्जवल भविष्य, उज्जवल कीर्ति अस्थायी रूप से कायम रह सके और अंततः कर्तव्य परायणता की वजह से जो चीज ईश्वर को भी प्रिय लगे और ईश्वर भी अपना सत्पात्र, सत्पुत्र, सत्सेवक समझ करके उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, उसे स्वार्थ भाव कहते हैं। वही मनुष्य का अपना स्वार्थ होता है। इहलोक और परलोक दोनों जिसका शुभ ही शुभ हो, उससे ही स्वार्थ कहा जाता है। लेकिन आज लोग स्वार्थ की परिभाषा कुछ अलग बना लिए। किसी को सता करके, किसी के धन दौलत को लूट करके अपने घर में भर लेना, उसे स्वार्थ समझते हैं। वो स्वार्थ नहीं है, वो तो निकृष्टता है। वास्तविक स्वार्थ परमार्थ में निहित होता है। परमार्थ में ही जन का स्वार्थ निहित है, जिसे अज्ञानतावश लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये वास्तविकता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की परिभाषा जो जाने, मानवता मानव की थाती मर्यादा पहचाने। एक मानव की क्या मर्यादा होती है, जिसका उसका जिसे ज्ञान भान है, वही एक सच्चा मानव है। बाकी स्वयं को मानव कहलाने के हकदार भी नहीं। कृपिण सरोवर यूं न बने जो, कृपिण सरोवर यूं न बने जो, सरिता तृप्त लुटाते भारत भूमि भरत जैसों के। जो तालाब की तरह, जो सरोवर की तरह सारे जल को समेट करके अपने उदर में भर नहीं लेते, जो एक कृपिण की तरह, कृपिण की प्रवृत्ति क्या होती है? कृपिण चारों तरफ से जितना पाता है उसे समेट करके रख लेता है, लेकिन उसमें से थोड़ा भी दान धर्म परमार्थ में व्यय नहीं करता है। वो सब कुछ इकट्ठा करके अपनी 7 पुस्तों के लिए व्यवस्थित रख लेता है। वो तालाब के जैसा कृपिण होता है। लेकिन जो परमार्थ युक्त व्यक्ति होता है, वो सरिता की प्रवृत्ति का होता है। वो सरिता की प्रवृत्ति का होता है, जो निरंतर बहते हुए अनेक जीवों की प्यास बुझाने का प्रयत्न करता है, अनेक जीवों को तृप्त करने का प्रयास करता रहता है। तो सरिता एक परमार्थ की द्योतक है और तालाब जो है वो एक कृपणता का द्योतक है, कृपण व्यक्तियों का द्योतक है। जैसे आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देखोगे तो उनके पास दौलत, इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि सागर का जल जितना विशाल विराट है, उतनी दौलत के मालिक बने बैठे हुए हैं। लेकिन इतना विशाल विराट सागर है, फिर भी वो किसी एक प्यासे की प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है, इतना दीनहीन है। और ठीक इसी तरह जो कृपण मानसिकता के लोग हैं, उनकी दौलत भी एक खारे जल के समान होती है, एक खारे जल के समान होती है, जिससे कि एक प्यासा अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकता।
समझदार बिन यह जग जीवन पावन परम खजाना। समझदार के लिए ये संसार, ये जीवन एक अनमोल, एक परम खजाने के समान है समझदार के लिए। और ना समझ के लिए ये पूरा करकट का ढेर है। समझदार बिन यह जग जीवन पावन परम खजाना। शाश्वतपन का ध्यान रखे दिल जीवन जिए सुहाना। जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो लोग इस जीवन को, इस धन संपदा को क्षणिक समझते हुए, परमार्थ के कार्यों में व्यय करते हुए अपना ध्यान शाश्वत शाश्वत प्राप्ति धन के ऊपर केंद्रित रखते हैं। शाश्वत प्राप्ति धन, सच्चा धन क्या है? सच्चा धन आपके हृदय में स्थित आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है, जिसे पाना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जिसे पाने के बाद ही व्यक्ति शाश्वत धनवान बनता है, शाश्वत सुखी बनता है, शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। वो शाश्वत खजाना जो है हृदय प्रदेश में स्थित आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है। जो परमार्थ प्रेमी होते हैं वो इस संसार की धन संपदा को नश्वर क्षणिक, इस जीवन को नश्वर क्षणिक समझते हुए अपने आत्म तत्व को पाने का प्रयत्न करते हैं और आत्म तत्व को पा करके वो परम धनवान बनना चाहते हैं। एक क्षणिक नश्वर दौलत नहीं पाना चाहते। ये सांसारिक दौलत जो है वो नश्वर क्षणिक दौलत है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन जो हृदय स्थित प्राप्ति धन, शाश्वत धन है, वो परम खजाना है। उसे एक बार यदि पा लिया गया तो व्यक्ति शाश्वत धनवान बन जाता है। उस प्राप्ति धन को पा करके वो पुनः कभी निर्धन होता ही नहीं है, कभी निर्धन बनता ही नहीं है, वो शाश्वत धनवान बन जाता है। तो जो परमार्थ प्रेमी लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो प्रबुद्ध हैं, वो इस क्षणिक दौलत से कोई लोभ मोह नहीं लगाते। वो अपने हृदय प्रदेश की सच्ची दौलत, प्राप्ति धन को प्राप्त करने के लिए सत्कार्य करते हैं, दान करते हैं, जगह जगह यज्ञ करवाते हैं, सेवार्थ हॉस्पिटलों में दान दिया करते हैं, अनाथालय चलाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करने में अपने धन को व्यय करते हैं। वो वास्तविक सज्जन होते हैं, वो वास्तविक समझदार होते हैं, वो वास्तविक परमार्थ चिंतक व्यक्ति होते हैं। जो सर्वस्व लुटा करके आवश्यकता पड़ी तो अपने सर्वस्व को लुटा देते हैं और लुटा करके हर्षित होते हैं और हर्षित होकर के संसार में भीख मांग करके भी जीविकोपार्जन कर लेते हैं, श्रम करके भी अपना जीविकोपार्जन कर लेते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो अपने सारे अर्जित धन को व्यय करके परम लाभ, परमार्थ कार्य सिद्ध करके हर्ष को प्राप्त होते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ईश्वर की निगाहों में वो परमार्थवादी बनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य है, ऐसे लोगों का साम्राज्य इस भारत भूमि पे होना चाहिए। लेकिन है नहीं, कुछ विपरीत दशा अभी भी है। लोभ कपट छल अहम फंसे जो ओजन नादा होते। अंत में आज जैसे लोग पाए जाते हैं भारतवर्ष में, नासमझ, स्वार्थी,
ऐसे लोगों का अंत में वर्णन है। लोभ कपट छल अहम फंसे जो ओजन नादा होते। जो लोभ, मोह, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, इन सब के चक्करों में जो फंसे हुए हैं वो वास्तव में प्रबुद्ध नहीं है, वास्तव में वो समझदार नहीं है, वास्तव में वो परमार्थवादी नहीं है। वो अल्पज्ञ है, वो मूर्ख है, वो नासमझ है। शाश्वत खोते नश्वर चाहत बनजग नरपसुर होते। वो अपने शाश्वत धन को खो करके नश्वर धन को प्राप्त करके हर्षित रहते हैं, जबकि ये जीवन उन्हें शाश्वत धन प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ था, लेकिन वो अपने शाश्वत धन को खो करके नश्वर धन को ही प्राप्त करके अहंकार के, लोभ मोह के वश में होकर के अपने दुर्लभ जीवन के क्षण को व्यतीत करते हैं और इस तरह से इस संसार से ठगा करके एक दिन अपमानित होकर के, एक दिन अमानुष साबित होकर के, एक दिन संसार की निगाहों में नरपशु साबित होकर के बेबस होकर के रोया करते। काश अगर मैं ऐसा न किया होता तो आज इस तरह अपमानित न होता। काश अगर इस तरह न किया होता तो हम दुर्गति को न प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त कर लिए होते। काश ऐसा न किए होते तो आज समाज में, संसार में हमारा मान सम्मान एक सज्जन का होता। ये सब सोच सोच करके एक दिन विवश होकर के स्वयं को नर पशु महसूस करते हुए वो बेसहारा बन के रोया करते, जो नादान होते, जो नासमझ होते। नर्तन सम समझते बिरला तपह शिवपन पाते। भारत भूमि भरत जैसों की जो पाभी तज जाते, जिनके निर्मल दिव्य आचरण पावनता दिखलाते। उनके नहीं जो गिरे गगन से अधर रसातल जाते, लूट देश की सारी दौलत भी भूखे रह जाते, भी भूखे रह जाते। तो अंत में यही कहा गया है कि ये मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन है और इस दुर्लभ जीवन को सब नहीं समझ सकते। इस दुर्लभ जीवन को कोई बिरला पुरुष ही तत्वतः समझ पाता है और तत्वतः जी पाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसे परम धन, प्राप्ति धन प्राप्त हो जाती है और वो हर्षित होकर के इस लोक में भी जीता है और हर्षित होकर के परलोक गमन भी करता है। एकमात्र वही प्रबुद्ध, सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। तो भारतवर्ष में प्रबुद्ध, श्रेष्ठ, सज्जन व्यक्ति यदि भरत जैसा व्यक्ति भारतवर्ष की बागडोर संभालेगा, भारत का नेतृत्व करेगा, तो ही समस्त भारतवासियों का कल्याण होगा, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, मंगलमय वातावरण रहेगा, विकास कार्य होंगे और प्रसन्नता का माहौल व्याप्त रहेगा। यही इस रचना का कहना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। मैं तो एक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो जाता हूं। एक दृष्टांत क्या उचित है, क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए मैं
आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ और उसके पीछे हमारा मात्र यही स्वार्थ है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सज्जन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रबुद्ध, ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थवादी युवक प्रकट हों, जिससे हमारे भारत का मान सम्मान बढ़े। यही हमारा हेतु है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम।